रहमान रहीम। नाज़रीन, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। तो आज जिस मौजू पर बात करने चले हैं वो कोविड-19 के मुतल्लिक़ है, कोरोना के मुतल्लिक़ है। तो इसकी जो अब तक जो पोजीशन है वो आपके सामने है कि बहुत से लोग जो हैं वो इस बीमारी में मुब्तला हुए हैं और बहुत सारे लोगों को अल्लाह करीम ने सेहत भी दी है। लेकिन कुछ हमारे जानने वाले, यकीनन आपके गिरदोनवाह में भी ऐसे लोग होंगे जो शिफा याब ना हो सके और इस फ़ानी दुनिया से वो चले गए। तो आज हम इसी टॉपिक के पर बात करने चले हैं कि हम कौन सी ऐसी तदाबीर इख्तियार करें कि अल्लाह करे इस वबाई मरज़ से हमें जो है वो निजात मिल सके। तो इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को बाकायदा शुरू करें तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का जो बटन है वो लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो जो अपलोड हो वो आप तक पहुँच सके। तो आते हैं कोविड-19 के मुतल्लिक़। तो इसमें सबसे पहली जो बात है जिसका हमें ख़्याल रखना चाहिए वो है इसके हिफाजती इक़्तिदामात। मास्क का इस्तेमाल आप हर सूरत में करें। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क लाज़मी पहनें और जब भी आप सफ़र में हों, रास्ते में हों, किसी ऐसी जगह पे हों जहाँ पे गैदरिंग हो, बहुत से लोगों का वहाँ पे इकट्ठ हो, तो वहाँ पे आप हर सूरत में जो है वो ना सिर्फ मास्क पहनें बल्कि मुनासिब जो फ़ासला है उसको भी आप लाज़मी जो है वो इख्तियार करें। तो इसमें जब हम बल्कि मैं तो अपने क्लिनिक में हमने बड़ी सख्ती पर इस पर अमल कर रहे हैं कि जो भी पेशेंट आता है तो उसको हम ये ज़रूर कहते हैं कि आप मास्क पहनें और अपने स्टाफ को भी हम इस पर सख्ती से जो है इस पर अमल जो है हम उससे करवाते हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें बड़ा झगड़ा करते हैं, वो बड़ी बातें करते हैं, छोड़ो जी क्या है मास्क, देखें जी जो लिखा है वो तो होना ही होना है। तो मेरी एक सिंपल सी बात है, बेशक जो लिखा है वो होना ही होना है, अल्लाह करीम के हुक्म के मुताबिक कोई चीज़ जो है नहीं हो सकती। लेकिन जो जो इंसान के मुतल्लिक़ जो चीज़ है, जो इंसान कुछ कर सकता है उसे वो ज़रूर करना चाहिए। बल्कि मैं तो उनसे कहता हूँ कि मुझे बताओ कि कोविड के अगर जरासीम जो हैं, जो इसका वायरस है, अगर सामने से आ रहा हो तो क्या आपको पता चल जाता है कि कोविड के जो वायरस है वो सामने से आ रहा है? कि आप मैं साइड से हो जाऊं, मैं थोड़ा सा आगे हट जाऊं ताकि मुझे वो असरअंदाज ना करें। जब एक ऐसा जरासीम, जब एक ऐसी मर्ज़ जिसके हमें लगने का कोई पता नहीं चलता, तो फिर हमें उसकी एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करनी चाहिए। तो मेरी भी आपसे गुजारिश है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आप मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। और उसके बाद जब आप घर में चलें, और इसमें भी यहाँ पे एक अर्ज़ करता चलूँ कि मास्क पहनने में हमारी ये रूटीन होती है। हम नहीं देखते कि मास्क हम सीधी साइड से पहन रहे हैं या उल्टी साइड पे बैठ रहे हैं, उस उल्टी साइड पे पहन रहे हैं। तो इसमें हमें ये ज़रूर ख्याल करना होगा कि मास्क का जो अंदर वाला हिस्सा है उसको हम हमेशा से ऐसे ही यूज़ करें, अंदर वाली साइड ही यूज़ करें, और बाहर वाली साइड जो है वो इस तरीके से जो है वो कभी उसको इस्तेमाल ना करें। अब इसका एक मैं मिसाल के तौर पे, ये मेरा मास्क है मेरे पास, तो इसको मैं किस तरीके से मिसाल के तौर पे पहनता हूँ। इसको मैंने यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से पकड़ के और इस तरीके से जब हम पहनेंगे तो ये वाली साइड जो अंदर आ गई है ये अंदर ही हर दफ़ा अंदर ही रहे। लेकिन बाहर वाली साइड को जब मैं इसको मैं उतारूंगा तो मुझे यहाँ से पकड़ के नहीं उतारना होगा बल्कि यहाँ से पकड़ कर मैं इसको उतारूंगा। तो इसी तरीके से आप जब अपनी फैमिली में या किसी को दोस्त को भी मास्क देते हैं या किसी से लेते हैं, किसी शॉप से लेते हैं, तो वो भी यहाँ से पकड़ के जो है यहाँ से इस तरीके से पकड़ के मास्क आपको ना दे, बल्कि हो सकता है कि उसके जरासीम हाथों में लगे हों और जब इस तरीके से आपको दे तो वो जरासीम आप में भी मुंतकिल हों। तो इसका आपने हर सूरत में ख्याल करना है। मास्क के मुतल्लिक़ हमने बात की। और फिर दूसरी बात, जब हम अपनी रूटीन में देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे आते हैं, पेशेंट आते हैं कि उनके मास्क को देख के ही बड़ा अजीब सा लगता है कि एक मास्क उन्होंने ले लिया और बड़े काफ़ी अरसे तक उस मास्क को जो है वो यूज़ करते रहे। लेकिन इसमें भी आपने एहतियात करनी है कि मास्क को कम से कम जो डेली चलने वाले बंदे हैं, जो डेली बाज़ार आते हैं, उनको मैक्सिमम एक दिन में वो मास्क यूज़ करें, इससे ज़्यादा वो मास्क यूज़ ना करें और दूसरे दिन वो लाजमी चेंज करें। और इसी तरीके के साथ दूसरा आता है कि जब हम कुछ अरसा बाहर रहें, जब हम घर में आएँ तो सबसे पहले
آپ वॉशरूम रूम में जाएं, अपने हाथों को अच्छी तरीके से साबुन से धोते रहें। और दूसरी बात, एक यहाँ पे एक और नोट करने वाली बात है कि जब मुख्तलिफ़ दुकानदार, जब मुख्तलिफ़ कारोबारी लोग वैसे तो मास्क पहने रखते हैं, लेकिन जब वो एहतियात भी करते हैं, डिस्टेंस भी लाजमी बात है वो रखते हैं, लेकिन करेंसी को नोट करते वक्त वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। तो इसमें सबसे पहले हमारी आदत होती है कि हम अपना लुआब लगाते हैं, लेकिन इसमें भी एहतियात करनी चाहिए करेंसी को काउंट करते वक्त। इसमें आप अपने पास एक पानी का इंतज़ाम रखें, एक वो जिस तरह एक बाज़ार से मिल जाते हैं जिसमें वो फोम होती है, जिसमें पानी आप डालते हैं, वो गीली हो जाती है, उससे आप अपनी करेंसी को जो है वो गिना करें। और उसके बाद करेंसी को आप काउंट करते वक्त फिर उसके बाद सैनिटाइज़र का इस्तेमाल आप लाजमी करें, क्योंकि हो सकता है कि अल्लाह ना करे किसी करेंसी में, किसी नोट के ऊपर वो जरासीम हों, वो इस तरीके से जब आप यूज़ करते हैं आप अपने हाथों के साथ लग जाती हैं और फिर इस तरीके से जिस्म के अंदर दाखिल हो सकते हैं। और उसके बाद फिर आगे आते हैं, फिर हमें क्या करना चाहिए। अब फिर एक नई लहर जो है, अब जो इस वक्त इसका जो ख़तरा ज़्यादा है वो इसलिए है कि जब भी ये मौसम आता है, आपको पता है कि जो भी एलर्जी के पेशेंट हैं उनको इस मौसम के अंदर, क्योंकि फूल निकलते हैं, हर तरफ एक चेंजिंग का जो है वो उसके असरात होते हैं, ख़ुराक हमारी तब्दील हो रही होती है और ग़िज़ा हमारी जो है उसमें तब्दीली आती है। मौसम के अंदर कभी तो सर्दी होती है, कभी गर्मी आ जाती है। तो इस तरीके से एक मुनासिब तब्दीली जहाँ पे हमारे माहौल के अंदर होती है, इस तरीके से हमारे वजूद के अंदर भी एक जो है वो चेंज हो रही होती है, जिससे अक्सर लोग जो है वो थोड़ा सा भी अपनी डाइट का ख्याल ना करें, थोड़ा सा भी बदपरहेज़ी कर लें तो वो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और इस तरह की कैफियत जो है उसमें मुब्तला हो जाते हैं। तो इस सूरत में भी इसके फैलने की अब यही वजह है कि इसमें, क्योंकि नज़ला, ज़ुकाम और इस तरह की यानी कि इंसान की तबीयत जो है वो सेंसिटिव हो जाती है, तो इस जरासीम का अटैक भी वजूद के ऊपर जो है वो आम मौसम की निस्बत वो ज़्यादा होने का ख़तरा होता है। और यहाँ पे फिर एक अर्ज़ करता चलूँ कि अल्लाह करीम की ये मेहरबानी है, और बल्कि मैं यहाँ पे अर्ज़ करता चलूँ, जब ये कोविड-19 का ये सबसे पहले पाकिस्तान की आमद हुई थी तो मैं अपने शेख हज़रत अमीर अब्दुल क़दीर अवान मददल्लाह अलैह के पास बैठा था। तो आपने फरमाया कि इंशाअल्लाह अल्लाह करीम इस मुल्क पर ख़ुसूसी अपनी मेहरबानी फरमाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़ात ने करम किया। पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि बहुत से लोग इससे मुतासर हुए, लेकिन हमारी यकीन जानिए कि परहेज़ और इसका जो है इसका जो हिफाजती इक़दामात है वो ना होने के बराबर है। बिल्कुल, अगर मैं समझूँ कि 500 में से एक बंदा अगर इसकी एहतियात करते तो ये गलत नहीं होगा। बेशक आप सर्वे कर लें, आप बाज़ार में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, आपको कोई मास्क पहना हुआ बंदा जो है वो कोई एक आध जो है आपको नज़र आएगा। हम बहुत कम हद तक जो है इसकी जो है वो एहतियात करते हैं, लेकिन उस सारे के बावजूद उस ज़ात ने हम पर मेहरबानी फरमाई और इस वतन अज़ीज़ पर अल्लाह पाक ने मेहरबानी फरमाई। और इस तरीके से, जिस तरीके से ये बाकी ममालिक के अंदर इसने सलाहियत किया है, पाकिस्तान में अल्लाह करीम ने मेहरबानी फरमाई है और हम इससे बचे रहे हैं। तो इसमें भी मैं यहाँ पे ये अर्ज़ करता चलूँ कि इसकी समझ लें कि 50% लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोविड-19 का वायरस उनके वजूद में दाखिल होता है और उनके अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसकी वजह से अल्लाह करीम उन पर मेहरबानी करते हैं, उनको पता नहीं चलता कि जरासीम आया और इस तरीके से जो है वो चला गया। और उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन पे हल्की सी इसकी अलामात, जिसमें गला ख़राब, बुखार और जिसमें दर्द, टेम्परेचर वो होता रहता है, 8-10 दिन, हफ्ता वो रहता है, थोड़ी सी ट्रीटमेंट के साथ अल्लाह करीम उनको जो है वो सेहतयाब कर देते हैं। लेकिन इसकी कम 15 से 20% जो लोग होते हैं, 20% जो लोग होते हैं, उन पर अक्सर इसका इस तरीके से होता है कि बुखार होता है, सांस में तंगी होती है और ज़ुबान का जायका ख़राब हो सकता है, जिस्म टूट फूट का शिकार हो जाता है और जिस्म के अंदर ऐसी कमज़ोरी हो जाती है कि अच्छा भला इंसान जो है, चंगा भला बंदा जो है वो इसमें डिस्टर्ब होता है और ऐसे लग जाता है कि बिल्कुल वो अपनी थोड़ी बहुत जो है वो मूवमेंट भी नहीं कर सकता। और उसके बाद जो इसका सबसे आखिरी जो इसका वायरस का अटैक होता है वो होता है चेस्ट के ऊपर, यानी कि ये सांस के निज़ाम को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। सांस यानी कि इस हद तक मुश्किल हो जाती है कि बंदा नॉर्मल तरीके से थोड़ी सी मूवमेंट जो है वो भी नहीं कर सकता। वो इसकी सबसे जो है वो ख़तरनाक पोजीशन होती है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो आप लाजमी फ़ौरी तौर पे
आप डॉक्टर से रजू करें, जो नीचे आपके जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है उसमें आप जा सकते हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक आप उसका जो है वो इलाज कर सकते हैं। अगर शदीद इसकी कैफियत हो कि सांस लेना बिल्कुल मुश्किल हो तो फिर लाज़मी बात है आपको ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। और इसमें जिस तरह हमने पहले इसकी एहतियाती तदाबीर के बारे में बात की कि हमने मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं, वहाँ पे अगर हम ये एक रूटीन अपनी बना लें कि जब हम सारा दिन काम से रात घर को आएँ तो एक दफ़ा लाजमी भाप ले लें, स्टीम ले लें। तो अगर और आपको चीज़ नहीं मिल रही तो सफ़ेदे के पत्ते, हमारे देही इलाकों में ये चीज़ अक्सर जो है वो मौजूद होती है कि सफ़ेदे के पत्ते जो है वो उसकी भाप आप लें, और भाप लेने के बाद 10 से 15 मिनट 20 मिनट जो है वो आप लाजमी जो है वो इससे हवा से बचें और थोड़ा सा आप लेट लें, और पंखे की हवा या वैसे हवा आपको नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद क़ुव्वत मुदाफ़ित के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल के अंदर भी एक क़ुव्वत मुदाफ़ित को बेहतर करने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का वो नुस्खा मैंने शेयर किया है। वो सूप है, उसको आप सालन समझ लें, सूप समझ लें। हमारी दही इलाकों में अक्सर ये चीज़ जो है वो अपने जब हमें वो देखते हैं कि आज क्या पकाना है तो कोई चीज़ मतलब अगर ज़हन में ना आ रही हो तो कभी कभी हम अपने दही इलाकों में वो उसको भी पका लेते हैं। लेकिन वो ज़बरदस्त किस्म का क़ुव्वत मुदाफ़ित को बेहतर करने के लिए अच्छा नुस्खा है, वो सालन के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब अल्लाह खैर करे, जब मुझे ये मसला हुआ तो मैंने अपनी सारी ट्रीटमेंट के साथ साथ, अपने सारे इलाज के साथ साथ उसको मैं जो है वो लाजमी अपनी तरतीब में रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकलीफ़ तो ज़रूर जो है वो महसूस हुई, सांस की तकलीफ़ हुई, लेकिन जो वीकनेस है वो अल्लाह का शुक्र है वो मुझे नहीं हुई। तो बहरहाल बात लंबी हो रही है तो मैं इस अपनी बात को शॉर्ट करता हूँ। इंशाल्लाह फिर आपको कुछ ऐसी नुस्ख़ाजात भी बताऊँगा जो हमारे हर्बल में यूज़ होते हैं। लेकिन आज सिर्फ इतने ही अगर हम इस पर अमल कर लेते हैं कि जब भी घर से बाहर निकलें मास्क पहनने के निकलें, मुनासिब फासला रखें, जब बाद से आप घर को आएँ तो आते अपने हाथ धो लें। करेंसी को नोट करते वक्त, करेंसी को काउंट करते वक्त आप लाजमी जो है उसको लुआब न लगाएं बल्कि पानी का इस्तेमाल करें। और उसके बाद जब आप काउंट कर रहे हैं तो उसके बाद लाजमी जो है अपने सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और जो मैंने क़ुव्वत मुदाफ़ित को बेहतर करने के लिए जो नुस्खा आपके सामने शेयर किया है उसको आप लाजमी जो है वो उसको घर में इस्तेमाल करें, बच्चों को इस्तेमाल करें। और आखिर में यही बताता चलूँ कि ये जो नुस्खा है ये थोड़ा सा गर्म मिजाज रखता है, तो अब मौसम भी क्योंकि गर्मी का आ रहा है तो इस नुस्खे को आप रोज़ाना की बुनियाद पे एक दफ़ा बना लें। आधा एक दिन इस्तेमाल करें, आधा दूसरे दिन इस्तेमाल करें, फिर 1-2 दिन इसमें गैप कर लें, फिर उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, बेहतरीन इन्फॉर्मेशन जो मेरे नोटिस में थी आप तक पहुंच गई। इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह करीम आपको हमेशा खुश रखे, इस वबाई मरज़ से मुझे भी बचाए, आपको भी बचाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।